हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा क्लास है यहाँ पर हम जो देखेंगे कि जो डिफरेंट जो कॉजेज़ थे जिसकी हमारे जो 1857 का जो रिवॉल्ट था, 1857 के जो रिवॉल्ट्स में हम जो डिफरेंट जो कॉजेज़ पढ़ रहे थे, तो उसमें हमने इकोनॉमिक जो कॉजेज़ है उसके बारे में हमने जो स्टडी किया था। देन आपके जो सोशल एंड रिलीजियस जो कॉजेज़ है हम वो कारण है उसके बारे में हमने ऑलरेडी स्टडी किया। अब जो देखते हैं कि कुछ जो मिलिट्री जो कॉज थे, यानी जो आपके जो हमारे जो उस समय के जो मिलिट्री में आर्मी में उस समय हमारे जो सैनिक थे, उससे रिलेटेड कुछ ऐसी जो घटनाएं घटी जिसके कारण से कहीं ना कहीं वो जो है 1857 का जो रिवॉल्ट है वो होता है। सबसे पहले तो आप मेरा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको जो डिफरेंट जो वीडियोस अपलोड हुए तो उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिल सके। हम मिलिट्री कॉजेज की हम बात करते हैं तो जो इन द आर्मी इंडियंस वेयर नॉट अलाउड टू राइज इन देयर जॉब बियॉन्ड द रैंक ऑफ सर्जेंट। नो इंडियन कुड बिकम एन ऑफिसर। मैनी सिपाही फेल्ट देयर रिलीजियस वाज थ्रेटेन्ड बाय द पॉलिसीज ऑफ द ब्रिटिश। मीन्स अब यहाँ पर बात आता है कि जो मिलिट्री कॉजेज की बात की तो जो आर्मी में उस समय जो ब्रिटिश आर्मी थी जहाँ पर जो इंडियंस हमारे अपॉइंटमेंट थे, तो उनको किसी को और कोई बड़े जो पोस्ट है यानी ऑफिसर के जो पोस्ट है वहाँ पर इसको अलाउ नहीं किया जाता था। वो जो है जनरली आपके जो नीचे जो सैनिक या फिर हवलदार के पोस्ट है वहीं तक आगे जा सकते थे, उससे आगे उनको हायर जो पोस्ट पर जाने के अलाउ नहीं था। देन बहुत सारे जो सिपाही ये समझते थे कि जो उनके जो रिलीजियस है उनको थ्रेटेंड, उनको उनके जो धर्म है उनको भ्रष्ट करना चाह रहे हैं। ऐसी जो पॉलिसीज है नीति जो है ब्रिटिश के द्वारा अपनाया जा रहा है। दे वे नॉट अलाउड टू वेंड द मार्क ऑफ देयर कास्ट और देयर forehead according to a new act passed, the General Service Enlistment Act of 1856. The Sipahi's were forced to go abroad to fight wars to the Hindu faith prohibited them from crossing the sea. मीन्स अब यहाँ पर आया कि कहीं जो सैनिक थे ये इससे नाराज थे कि ब्रिटिश है उनको जो सर है वहाँ पर उसके फोरहेड है वहाँ पर उनको जो उनके धर्म विशेष की जो जैसे हम बात करते हैं आपका जो मुस्लिम है तो वो जो है वाइट टोपी लगाते हैं, वो आप जो देखोगे तो सिख हैं वो पगड़ी बांधते हैं। तो इस टाइप से जो वो जो अपने धर्म विशेष की जो कोई जो पहनावा है उसको करना था, तो उस समय जो है वो ब्रिटिश आर्मी में अलाउ नहीं था। साथ ही साथ जो 1856 में जो एक एक्ट इंट्रोड्यूस किया गया जिसमें उस समय के जो इंडियन जो सैनिक हैं उसको लड़ाई लड़ने के लिए जो दूसरे जो कंट्री है वहाँ पर भी भेजा जाता था। बट हिंदू धर्म में मान्यता थी कि उनको जो है क्या है सी क्रॉस नहीं करना है। इस एक्ट के थ्रू ये लगा हिंदुओं को कि उनका जो धर्म है उनको नष्ट करने का जो प्रयास है, उसको तोड़वाने का जो प्रयास है वो ब्रिटिश के द्वारा किया जा रहा है। एक जो ये रीजन रहा। देन आल्सो the Scipios who had fought in campaigns abroad now knew that they could fight as well as the British soldiers. They knew that the number of Indian soldiers in the British army was many times more than that of the British. This gave the Scipios encourage to rise in revolt। यानी अब यहाँ पर उनको पता चला कि इंडियन जो सिपाही हैं बाहर लड़ने गए हैं वो बहुत इतने ज़्यादा नंबर में थे कि इतने ज़्यादा संख्या उतनी ज़्यादा थी कि वो ब्रिटिश जो सैनिक है ब्रिटिश जो सोल्जर है उससे भी कहीं ज़्यादा थे। और उनको पता चला कि कहीं ना कहीं आपके अगर वो विद्रोह करते हैं तो कहीं ना कहीं वो ब्रिटिश आर्मी को हरा सकते हैं। इसी के कारण से ही ये विद्रोह किया जाता है। ये आपके मिलिट्री कॉजेज हुए। देन आपके पॉलिटिकल कॉजेज की बात की जाए the conquest of the India by the British had disposed many Indian rulers for their territories. The British policies for annexing more states like the subsidiary alliance and the Victorian oblates caused resentment and insecurity among the Indian rulers। यानी आपके जो पॉलिटिकल कॉजेज में ये आया कि जो ब्रिटिश के द्वारा इंडियन जो रूलर है उनके जो टेरिटरीज है जो अब आपके जो कुछ जो रूलर बचे हुए थे उनके साम्राज्य को अपने कब्जे में लिया गया।
चाहे वो डिक्टोरियन ऑफ लेब्स की बात किया गया या फिर सब्सिडरी अलायंस की हम बात करते हैं, यानी डिक्टोरियन ऑफ लेब्स में आपने स्टडी किया था कि जिनके पास उनके स्वयं के संतान नहीं है और उसने किसी को गोद लिया है, तो वैसे जो गोद लिए हुए जो पुत्र पुत्रियां हैं उसको ब्रिटिश जो है मान्यता नहीं देते थे। सब्सिडरी अलायंस में हमने देखा था कि जो राजा महाराजा हैं वो ब्रिटिश सैनिक अपने पास रखते हैं, फिर बाद में वो ब्रिटिश है उनको अपने कब्जे में ले लेते हैं। सो कहीं ना कहीं ये जो पॉलिसीज है वो ब्रिटिश के द्वारा अपनाया गया था और उनके एरिया को अपने कब्जे में ले लिया रहा था। सो इनसे कहीं ना कहीं जो इंडियन है रूलर्स है वो नाराज थे। Sepoy in the Bengal regiment of the army were mostly from Awadh. The annexion of Awadh on the ground of misgovernance was seen by them a great betrayal and they were waiting to protest. Further, under the Victorian place, the British annexed Jhansi. Nana Sahib, the adopted son of Peshwa Bajirao II, was refused pension. Even the pension paid to the Mughal emperor was reduced drastically. मीन्स यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग जो रीजन आपको मिल जाएंगे कि जिसके कारण से ये जो रिवॉल्ट्स है वो किया गया, जिसमें एक जो मेजर आया कि जो आपके जो अवध रेजिमेंट थे वो जनरली आपके जो अवध के जो एरिया में जो अवध वाला जो रीजन है उसको ब्रिटिश के द्वारा अपने कब्जे में लिया गया। तो बंगाल रेजिमेंट के जो जितने भी जो आर्मी थे में जो सैनिक थे वो कहीं ना कहीं अवध से बिलोंग करते थे और अवध को मिस गवर्नेंस के आधार पर ब्रिटिश के द्वारा गलत तरीके से उसको अपने कब्जे में लिया गया। साथ ही साथ विक्टोरियन ऑफ लेब्स में के रूप में जो झांसी को अपने कब्जे में लिए गए नाना साहब के द्वारा उसको अलाउ नहीं किया गया, जो अडॉप्टेड जो सन थे बाजीराव सेकंड पेशवा के। सो कहीं ना कहीं इन सब रीजन के कारण से पॉलिटिकल रीजन था, साथ ही साथ आपके जो मुगल जो एम्पायर थे जो इसको पेंशन दिया जाता था उसको भी बहुत ही कम कर दिया गया। सो इन मैरी रीजन द रिवोल्ट वाज लेड बाय द रूलर हु हैड लॉस्ट देयर किंगडम टू द ब्रिटिश। तो यहाँ पर आता है कि जो अधिकांश एरिया में आप जो देखेंगे तो जो रिवोल्ट किया गया, जो विद्रोह किया गया, वो ऐसे जो रूलर्स थे जो ब्रिटिश के हाथों अपना जो एम्पायर है, अपना जो किंगडम है वो लॉस कर गए थे, हार गए थे। Then once a state was annexed, the army was disbanded. All the soldiers lost their job and their income. They were reduced to poverty. Their hatred towards the British spread among the common peoples. मीन्स यहाँ पर हुआ कि जो भी स्टेट है जिसको ब्रिटिश के द्वारा कब्जे में लिया जाता था वहाँ पर जनरली जो आर्मी जो पहले से जो राजा के जो आर्मी थी तो उनके जो सैनिक है वहाँ पर जॉबलेस हो जाते थे, उनके पास कोई जॉब नहीं बचता था। सो जिसके कारण से उसके पास जो है उन लोगों के पास गरीबी आ जाती थी। तो ये सब भी उनसे क्या थे, नाराज थे ब्रिटिश से और ये लोग विद्रोह करते हैं। सो ये तो पॉलिटिकल कॉजेज हो गए। कोई जो इमीडिएट कॉज यानी जो तात्कालिक जो कारण कहा जाता है कि उस समय जो तात्कालिक रूप से कोई जो इमीडिएट आकस्मिक जो कुछ घटनाएं घटी जिससे ये जो विद्रोह है वो क्या हुआ, स्टार्ट हुआ। सो जनरली आप एग्जाम में देखोगे तो आपको यही जो केसेस है इमीडिएट कॉज है वो ज़्यादातर पूछा जाता है, आपको क्वेश्चन में आएंगे ज़्यादातर यही जो क्वेश्चन है वो आपके पास आता है कि जो इमीडिएट कॉज है 1857 का वो क्या था। आप हायर लेवल पर भी स्टडी करने चले जाएंगे तो आपको यही जो मेजर जो पॉइंट है वो स्टडी करना होगा। सो हम बात करें बाय 1857 द नेशन वाज सेटिंग विथ रेजिमेंट, इट जस्ट नीडेड अ स्पार्क टू सेट ऑफ द रिवॉल्ट्स। यानी आपके जो 1857 का जो समय था वहाँ पर सभी लोग नाराज थे और कहीं ना कहीं सबके मन में विद्रोह की भावना थी, बस एक चिंगारी की जरूरत थी। सो ये जो स्पार्क है, ये जो चिंगारी है कहाँ से आया? सो वो आया कि कम फ्रॉम द न्यू इनफील्ड राइफल दैट द ब्रिटिश इंट्रोड्यूस इन द आर्मी इन 1857। यानी आपके जो नए जो इनफील्ड जो एक राइफल जो है इंट्रोड्यूस किया गया था ब्रिटिश के द्वारा, जो नया जो राइफल लाया गया था 1857 में आर्मी में। सो टू प्रिवेंट द आयरन cartridge फ्रॉम रस्टिंग इट was smeared with grease before loading it. One end of the cartridge had to be beaten off
A rumor spread that a rumor spread that the grease used was the fat of cow and pigs. The Sepoys were enraged, believed that the British were deliberately using the greased cartridge to defile the religions of both the Hindu and the मुस्लिम। यानी आपके जो ये जो इनफील्ड जो राइफल यूज़ किया गया था, तो उस समय उसमें अगर लोड करना है तो उसके एक जो भाग है उसको मुंह से दांतों से उसको चाबा जाता था, निकाला जाता था। सो वहाँ पर जो कार्ट्रिज जो डालना है उसको चाप के दांत में मुंह से निकालना है, तो वहाँ पर एक जो ग्रीस यूज़ किया जाता था उसको कहा गया कि वो जो है काऊ और जो पीग है उनके जो फैट है, उसकी जो चमड़े उसके मांस से बना हुआ है। सो अब यहाँ पर जो सैनिक है उनको लगा कि कहीं ना कहीं जो ब्रिटिश है वो हिंदू और जो मुस्लिम है उसके धर्म को नष्ट करना चाहते हैं, भ्रष्ट करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि उस समय जो है मुस्लिम है ये मानते थे कि मुस्लिमों में आपके किसकी जो पीग है उसके जो मांस है उसको ईटिंग करना क्या है उसके जो धर्म में प्रतिबंधित है। साथ ही साथ हिंदू जो है काऊ को पवित्र मानते हैं और उनके धर्म में उनको उनके किसी भी चीज़ों को उनके जो मांस को यूज करना प्रतिबंधित है। सो द सोल्जर रिफ्यूज टू यूज द कॉर्ट्रेज। मंगल पांडे हु लेड द रिवोल्ट वाज हैंग। सो यहीं पर जो सोल्जर्स है जितने भी आर्मी के मैन हैं वो जो लोग हैं वो क्या कर देते हैं उस कॉर्ट्रेज को यूज करने से मना कर देते हैं। और मंगल पांडे जो जो वहाँ के जो सैनिक सिपाही थे उन वो विद्रोह सबसे पहले करते हैं और उनके लीडरशिप में और बाकी जो सिपाहीज हैं सैनिक है वो रिवॉल्ट करते हैं। बाद में मंगल पांडे को फांसी पर लटका दिया जाता है। इसलिए प्रथम तो स्वतंत्रता संग्रामी है, प्रथम स्वतंत्रता सेनानी है, उसके रूप में किसको मंगल पांडे को जाना जाता है। सो ये जो है आपके इमीडिएट जो कॉज थे, साथ ही साथ और डिफरेंट जो कॉजेज है जिसके बारे में हमने कारण है जिसके स्टडी किया कि किस कारण से 1857 का जो रिवॉल्ट है वो हुआ था। सो अब हम ये देखेंगे कि जो आउटब्रेक ऑफ द रिवॉल्ट्स यानी ये जो रिवॉल्ट्स है वो कहाँ से स्टार्ट हुआ और कहाँ कहाँ स्प्रेड होते गया। सो हम इसको जो नेक्स्ट जो क्लास है वहाँ पर स्टडी करेंगे। सो ओके, थैंक यू।